पाया जा सकता है अमेरिका पहले से कहीं और महान और मजबूत होगा। भविष्य हमारा है, हमारा सुनहरा दौर अभी शुरू हुआ है। ये तमाम सारी बातें डोनाल्ड ट्रंप ने अपने भाषण में कही है। विपिन, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं, वहां की अर्थव्यवस्था चैलेंज है, रोजगार इस चुनाव में एक बड़ा मुद्दा है और बार बार ट्रंप रोजगार देने की बात कर रहे थे। तो तमाम सारी चीजें जिसे अमेरिका पीछे छोड़ चुका था, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हो या फिर गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर हो, मैन्युफैक्चरिंग हब बनने को लेकर है, यानी कि वो कहीं ना कहीं चाइना से सीख रहा है और चाइना जो कर कर आगे निकल चुका है, अब दोबारा से फिर से उसे अमेरिका करने जा रहा है। निश्चित बात है। देखिए, यहाँ पर आज अगर हम इसका आकलन करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने बतौर राष्ट्रपति आज ये अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति की जो कार्यभार संभाला है, शपथ ली है, तो यहाँ पर राष्ट्रवाद झलका था। उनकी जो भाषण था उसमें राष्ट्रवाद और अमेरिका फर्स्ट की वो बात हर एक मन से करते हैं और ये बात आश्वस्त करते हैं अमेरिका की आवाम को कि वी विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन एंड वी विल फुलफिल द प्रॉमिस ऑफ अमेरिकन्स। तो अपने आप में ये एक बहुत अच्छा संदेश जाता है और यही कारण रहा कि नवंबर में पिछले वर्ष जो चुनाव जीता, जब वहां की आवाम में, उनके दिलों में जगह बनाई, क्योंकि जो कमबैक उन्होंने करा है, क्योंकि आप देखें कि क्या हुआ था, सूरत हाल क्या बने थे अमेरिका में, वॉशिंगटन डीसी में, कैपिटल हिल में 2021 में जब उपद्रव मचा था, उसके बाद ये एक जो बेहतरीन कमबैक करा है। चुनौतियां बेशुमार हैं यहाँ पर अमेरिका के सामने और जो हम अगर हिंदुस्तान के संदर्भ में बात करें, हिंदुस्तान के दृष्टिकोण से बात करें, तो यहाँ पर शीर्ष नेतृत्व पे बहुत कुछ निर्भर करता है, क्योंकि हिंदुस्तान के पास भी बहुत सारी चुनौतियां हैं, खासतौर पे कोरोना काल के बाद जब हमारा देश उभरा, आबादी को मद्देनजर रखें, हमारे स्वास्थ्य के संसाधन बड़े सीमित थे, लेकिन फिर भी हम लोग उभरे। यहाँ पर पूरे देश ने एक तपस्या करी। तो यहाँ पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और अमेरिका के अब वर्तमान के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो आपस का इनकी जो एक केमिस्ट्री है, तो वो मुझे लगता है कि उसकी बहुत अहमियत होने वाली है। पहले भी देखा था हाउडी मोदी वाला जो एक आयोजन हुआ था, वहां पर किस तरह से आपस में गर्मजोशी दिखी थी दोनों नेताओं की। तो एक तरफ विश्व की सबसे पुरानी लोकतंत्र और यही हिंदुस्तान की अगर बात करें विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, तो यहाँ पर ये दो जो शक्तिशाली नेता इन दो मुल्कों के मिलते हैं तो अपने आप में नजारा बड़ा अद्भुत होता है। लेकिन साथ साथ भूलना नहीं चाहिए कि जो आज देश को यहाँ पर एक संदेश दिया है उन्होंने इस भाषण के माध्यम से, तो उसके बहुत मायने हैं, क्योंकि कई चीजें, क्योंकि जो चुनावी भाषण एक उसको बोल सकते हैं एक चुनावी भाषण, पॉलिटिकल स्पीच था और वो दृश्य देखते ही बनता था, क्योंकि एक तरफ उनके जो विरोधी बैठे हुए थे, जो बाइडेन और कमला हैरिस, तो वो जो बॉडी लैंग्वेज थी अपने आप में, और क्योंकि एक प्रोटोकॉल कहें या एक आदर सम्मान कहें कि बीच में जब स्टैंडिंग ओवेशन उनको मिल रहा था जब वो कुछ बातें कर रहे थे, तो वहां पर मुझे लगता है कि वो एक पॉलिटिकल कंपल्शन होगा या प्रोटोकॉल के तहत वहां पर दोनों जो बाइडेन और कमला हैरिस भी उठे और अभिनंदन करा। जो बात उन्होंने करी, देश हित में बात करी, अमेरिका के हित में बात करी। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि जब उन्होंने संविधान को बचाने की बात करी, संविधान की रक्षा करने की बात करी और साथ में जो उनके जो बॉर्डर्स हैं उनको कैसे सुरक्षित रखा जाए, तो वो आश्वस्त करना था अमेरिका की जनता को, कि ये बताना था कि आपने सही चयन करा है, जो भरोसा उन पे जताया है, और ये बड़े एक रिपोर्ट कार्ड परफॉर्मेंस होगा। एंड इसमें कोई दो राय नहीं है कि ही इज अ लीडर हु मींस बिजनेस, ही इज अ टफ टास्क मास्टर एंड ही विल हिट द ग्राउंड रनिंग फ्रॉम डे वन, और वो उनके भाषण से बिल्कुल साफ व्यक्त हो रहा है, वो छलक रहा है। जी, बंसल जी मेरे साथ